अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में बड़ी ही कमाल की मालूमात मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं शेयर करने जा रहा हूं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट और ख़बर आपसे शेयर करूंगा डिटेल वाइज। तो इसमें पहली जो डेवलपमेंट है पहले वो शेयर कर लेता हूं। वो ये है दोस्तों कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि ग्रीन बॉन्ड को इशू किया जाए। अब ये जो ग्रीन बॉन्ड होंगे ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ये चाहता है कि मुल्क के अंदर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इनकी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस की जा सके। तो इसी काम के लिए पाकिस्तान फिर इस तरह के बॉन्ड इशू करेगा और इससे कोई 500 मिलियन डॉलर तक के ये बॉन्ड होंगे और पाकिस्तान ये फंडिंग सिक्योर करने की कोशिश करेगा इन बॉन्ड्स के ज़रिए। शायद ये बॉन्ड इशू किए जाएँ यूरोस के अंदर, ये भी ऐसा पता चल रहा है, या डोमिनेंट जो करेंसी होगी वो यूरो होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है, ब्लूमबर्ग की जानिब से रिपोर्ट शाया की गई थी, तो वहाँ से ये मालूमात सामने आ चुकी है। तो जी इसका जो मज़ीद एक पहलू है वो पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की आपको पता है कि बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान बना रहा है और मैंने आपको ये बताया भी है कि पाकिस्तान के ये जो प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर जो फाइनेंसिंग है ये इशू क्रिएट कर सकती है। इसका रीज़न ये है कि ये काफ़ी महंगे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें दयामर बादशाह डैम है, महमद डैम है और भी इस तरह के डैम है जैसा कि आपको पता है। तो ये काफ़ी महंगे ही हैं, इनके लिए फाइनेंसिंग बहुत सारी चाहिए होगी। तो इसी काम के लिए 500 मिलियन डॉलर इसमें से पाकिस्तान सिक्योर करना चाहेगा और इसके लिए पाकिस्तान फिर अब ये करने जा रहा है कि बॉन्ड इशू होंगे और इससे फिर पाकिस्तान कुछ पैसे सिक्योर कर लेगा। अब इसमें दोस्तों जो असल खबर मैंने आज की वीडियो में शेयर करनी है वो कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप जानती हैं कि ग्वादर के अंदर पूरा एक पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स और एक ऑयल रिफाइनरी बनाई जानी थी और इसे अब जो फाइनेंसिंग करनी थी ये सऊदी अरब की जानिब से की जानी थी। 2019 के अंदर कोई 21 अरब डॉलर के मुआहदे भी तय किए गए थे कि सऊदी अरब ये इन्वेस्टमेंट करेगा। तो दोस्तों अरब न्यूज़ के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई है, इस रिपोर्ट का सबसे पहले स्क्रीनशॉट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट आप गौर से देखें, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ ऑफिशल्स हैं, इनकी जानिब से इंफॉर्मेशन अरब न्यूज़ को दी गई है और ये ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के ही आप बल्कि ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन है उनकी जानिब से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आपके सामने भी है और अब मैं आपको डिटेल वाइज ये बता भी देता हूँ कि ये कहते क्या हैं। तो दोस्तों ये कहती हैं कि 6 से 8 माह या इस साल के एंड तक ये जो प्लान है रेडी कर लिया जाएगा, जिसमें सऊदी अरब की आरामको इन्वेस्टमेंट करेगी ग्वादर के अंदर, ग्वादर ऑयल रिफाइनरी बनाएगी और साथ में पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स बनाएगा। इसके लिए दोस्तों जो ज़मीन मेगा ऑयल सिटी के लिए दरकार होगी ये 88,000 एकड़ होगी। तो उनका यही बताना है कि इसके ऊपर अभी भी काम हो रहा है और ऐसा नहीं है कि ये मनसूबा कैंसिल हो चुका है, नहीं। जबकि पीछे आपको पता है कि खबरें आती भी रही थी कि सऊदी अरब ने जो इन्वेस्टमेंट की बात की थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब मैंने आपको इसलिए स्क्रीनशॉट लगा दी क्या है, कई बार मैं नहीं लगाता, मुझे पता होता है कि आप शायद यकीन कर लेंगे, लेकिन आज इसलिए लाजमी लगाना ख्याल किया और बार बार कह रहा हूँ क्योंकि शायद ये खबर आपको अभी हजम ना हो, लेकिन आगे चलकर इंशाल्लाह जब इस पर मजीद काम होगा तो ये फिर मुझे भी तभी इंशाल्लाह अब मुकम्मल तौर पर यकीन आएगा, क्योंकि एक खबर का आना कैंसिल हो जाना एक आम सी बात होती है। लेकिन अभी मैंने स्क्रीनशॉट लगाकर ही आपसे ये सारी मालूमात शेयर कर रहा हूँ। तो 88,000 एकड़ ज़मीन चाहिए होगी और ये ऑयल रिफाइनरी होगी सिर्फ 8 से 10 अरब डॉलर की और इसमें 1 अरब डॉलर का पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स होगा जिसमें काफ़ी कुछ बनाया जाएगा, जिसमें इथाइलिन और इस तरह की बाकी जो केमिकल्स प्रोडक्ट्स होती हैं शायद वो तैयार की जाएं। अब दोस्तों यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ इंडस्ट्रियल सिटी भी बनाई जानी है जो कि इससे अलग होगी, इसे आपने मिक्स नहीं करना। जो इंडस्ट्रियल सिटी होगी ये 2023 तक बन जाएगी या तब इसके ऊपर काम का आगाज गालबन मुकम्मल तौर पर शुरू होगा और वहाँ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज आएंगी। लेकिन जो पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स और ऑयल रिफाइनरी होगी ये एक अलग प्रोजेक्ट है, इस पर कोई 5 से 7 या 6 साल लगेंगे और ये मुकम्मल हो जाएगा जब इस पर बाकायदा तौर पर काम का आगाज होगा। यानी इसके इनिशियल आगाज से लेकर इसके एंड तक इतना टाइम लगेगा। जहाँ तक इसके जो कागजात की तैयारी है या जो अभी मराहल तय होनी है इसके अंदर 6 से 8 माह दरकार होंगे, यानी इस साल के एंड तक ये भी काम मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अगर इस साल के एंड तक इस पर सब कुछ मुकम्मल हो जाता है और फिर इन्वेस्टमेंट की बारी आ जाती है और सऊदी अरब की आरामको पाकिस्तान के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर देती है ग्वादर पोर्ट के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा और ओवरऑल 2050 तक ग्वादर की जो पर कैपिटा इनकम है ये सीधी 15,000 डॉलर तक चली जाएगी। अभी दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आप पूरे पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम देख लें जो एवरेज
बनती है तो ये शायद 1300-1400 या $1500 तक बनती हो। तो कहाँ इतनी पर कैपिटा इनकम और कहाँ $15,000 तक की इनकम, और ये ग्वादर तक हो जाएगी। और बाकी पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है साथ साथ तरक्की करता चला जाएगा। इसमें दोस्तों अभी ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने जो बात की ये टूरिज्म सेक्टर के ऊपर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर की, इसके अलावा अभी ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर बात की। तो ये इसके अलावा जो ग्वादर पोर्ट है इन सब की वजह से और इंडस्ट्रियल सिटी जो बनाया जाएगा इन सब की वजह से ओवरऑल ग्वादर की पर कैपिटा इनकम यहाँ तक पहुंचेगी। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि साथ में शिपयार्ड बिल्डिंग की भी बात की थी मैंने, अगर आपको याद हो तो वो भी इंडस्ट्री काफी ज्यादा पोटेंशियल रखेगी ग्वादर एरिया के अंदर ही। तो ये तमाम के तमाम जो प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे ग्वादर का जो डिस्ट्रिक्ट बनता है इसके एरिया के अंदर ही बनाए जाएंगे, यानी ग्वादर के ही ये प्रोजेक्ट बन जाएंगे और सीपैक का ये हिस्सा होंगे। इसके अलावा दोस्तों जहां तक रिफाइनरी की बात की जाए तो 2.5 लाख से 3 लाख बैरल पर डे ऑयल तक की ये रिफाइनरी होगी और ये रीजन के लिए बनाई जाएगी, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। अब ये काफी अहम तरीन पॉइंट है, इसे आप समझें कि यकीनन अफगानिस्तान और बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो कि लैंडलॉक कंट्रीज हैं, अगर उन्हें भी जरूरत होगी तो यही रिफाइनरी उनकी भी जरूरत पूरी करने की कोशिश करेगी। फ्यूचर के अंदर यकीनन ये पोटेंशियल पाकिस्तान का है और पाकिस्तान अपग्रेड होता चला जाएगा और अपनी तमाम इंडस्ट्री को अपग्रेड करता चला जाएगा। इधर दोस्तों ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जो रिफाइनरी बनाई जाएगी ये 2050 तक के प्लान के मुताबिक बनाई जाएगी। आपको पता है कि इस वक्त इंडस्ट्री का दौर है, इस वक्त टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हर लिहाज से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। तो इसलिए पाकिस्तान इसे कोई 100 साल अर्जे के लिए या कोई 80-90 साल के लिए प्लान करके नहीं बना रहा, बल्कि पाकिस्तान इसे 2050 तक के प्लान के मुताबिक बनाएगा। तो ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अहम तरीन मालूमात मैंने आपसे शेयर की और ये भी मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया। जो मालूमात मैंने पढ़कर आपको अभी बताई कि इस साल के एंड तक इंशाल्लाह इस पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स और ग्वादर ऑयल रिफाइनरी के ऊपर जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा और फिर इसके आगाज की तरफ आया जाएगा। तो ये दोस्तों बड़ी डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर कर दी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।